गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को, जय हिंद। थोड़ी सी रन करने के लिए चले गए थे, 10 किलोमीटर में रन करके आया और थोड़ा सा फिर मैं डिले हो गया। सो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी कि आपका थोड़ा सा 10 मिनट आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इंतज़ार करना पड़ा। सो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज 21 जून 2021 है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ कि जो 21 जून ही इसको क्यों चुना गया और इसके पीछे के जो साइंटिफिक रीज़न है मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि एक्चुअली 21 जून को जो सूर्य है उसकी जो परिक्रमा है वो दक्षिणार्थ हो जाती है, यानी कि आज से सूरज दक्षिण की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, सूरज जो है दक्षिण दिशा की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो 21 जून को ही वो दिन है और ये साइंटिफिक दिन है। ये भारतीय कैलेंडर के हिसाब से भी है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये डेट जो है 21 जून ही है। और इसी दिन को इसलिए चुना गया कि इस दिन सूरज जो है दक्षिण की तरफ अपना फेस कर लेता है। और इसी दिन जो आदि योगी थे उन्होंने सप्त ऋषियों को शिक्षा देनी प्रारंभ की थी। इसी दिन को जब सूर्य दक्षिण की तरफ हो गया था तो उसी दिन से उन्होंने उनकी शिक्षा शुरू की थी। तो ये जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा सभी लोगों को मैं बधाई दे दूं और मैं थोड़ा सा दूध पी लेता हूं क्योंकि 10 किलोमीटर में दौड़ कर आया हूं तो दूध थोड़ा ठंडा हो चुका है। चलिए दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम कैसे रहते हैं? आप आराम से बैठ के अपनी बॉडी को व्यायाम करा सकते हैं। जिनको हिलने डुलने में इधर उधर दिक्कत होती है वो आराम से बैठ के ही सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। चलिए, हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। देखिए, पाम को एक बार ऊपर कर सकते हैं, पाम को एक बार नीचे की तरफ कर सकते हैं और पाम को यहीं से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे तो जो आपकी पूरी जो मसल ग्रुप है हैंड का वो पूरा का पूरा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेचिंग उसके ऊपर आती है। थोड़ा धीरे धीरे करें, बिल्कुल स्लो। यहीं से अगर मैं ऐसे करूँ तो ये देखिए, वापस आप कर सकते हैं, शिफ्ट कीजिए यहाँ से ऐसा कोहनी को मिलाइए दोनों, ये यहीं से ये और यहीं से कोहनी को मिलाइए। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम, पहले हाथों को दोनों को कंधों पे रख लीजिए जी। थोड़ा सा व्यायाम आपसे करा लेते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी खुल जाए। तो एकदम से आप डायरेक्ट कोई भी प्राणायाम या व्यायाम ना करें, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करें पहले और उसके बाद ही आप कोई भी आसन या फिर प्राणायाम करें। थोड़ा सा बॉडी को आप हिला डुला लें, यानी कि इसको कहते हैं वार्म अप करना। वार्म अप करा लीजिए बॉडी को। चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यही सब साइकिल चला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से पैरों को अपार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये है दोस्तों सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत सारे हैं। आप अपनी फिर नेक रोटेशन, आप जैसे मैंने शोल्डर रोटेशन किया और फिर मैंने लेगों का थोड़ा सा आपको स्ट्रेच बताया। उसके बाद में आप कर सकते हैं नेक का। नेक के लिए 1 2 3 4 5। अब इसको साइड में, लेफ्ट एंड राइट। पहले मैं लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसको अगर चाहे तो 45, 1, 2 ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है अपने थंब के ऊपर, जो आपकी आई साइड है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर आप थंब को धीरे धीरे अपनी थंब के ऊपर यहाँ से बिल्कुल इसको क्लोज लाए अपने अंगूठे को, और अंगूठे को क्लोज ला के धीरे धीरे अपने जो पूरा फोकस है उस फोकस को अपने जो नेल है इसके ऊपर लगा लीजिए, यहीं से धीरे 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 धीरे, और इसको दूर लेके जाइए अपने से, जितना दूर हो सकता है। एक्सटेंड कीजिए पूरे हाथ को, पूरे हाथ को एक्सटेंड कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंगूठे के नेल को देखना, नाखून को देखना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए। यस, तो ये आपको रोज करना है। प्लस आई बॉल रोटेशन, आई बॉल रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, पूरे दिन हम लोग मोबाइल ये सारी चीज़ें गैजेट्स वगैरह देखते हैं, तो आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। आंखों के लिए आई बॉल रोटेशन, अल्टरनेट। ये मैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं इसको साइड पे रोटेट करूँगा। फुली एक्सटेंड कीजिए लेफ्ट एंड राइट। सो ये हो गए दोस्तों सूक्ष्म व्यायाम। तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है। 1 घंटे में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें मैं आपको दूँ। जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ दोस्तों, इसको कहते हैं शुद्धि आसन। तो पहले मैं इससे शुरुआत करता हूँ कि शुद्धि आसन ये है। 2 आसन से मैं आपको बताऊँगा। 2 आसन में ये पहला आ जाता है। जब भी दोस्तों प्राणायाम करें, योगा करें, तो पहले अपना आसन ज़रूर ठीक कर लें, प्लस अपने जो नीचे है मैट ज़रूर बिछा लें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अर्थ नहीं होनी चाहिए। जब भी आप योग आसन कर रहे हैं या योग प्राणायाम कर रहे हैं, कभी भी आपकी बॉडी अर्थ नहीं होनी चाहिए। मैट आपके नीचे ज़रूर होना चाहिए। देखिए, जब से मैं बैठा हूँ, जब से मैं शुद्धि आसन में ही हूँ। और एक्सरसाइज में दोस्तों बटरफ्लाई भी आती हैं, बटरफ्लाई भी आप कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए यहीं से। तो ये है दोस्तों आपका शुद्धि आसन। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपका स्ट्रेट होना चाहिए। तो 1-2 मैं आसन आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल आसन रहेंगे। पहला तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको जो नी है वो उनके अंदर की तरफ होते हैं, उनको नौकनी कहते हैं। तो जब भी ऐसे बच्चे अगर कोई करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप पद्मासन में बैठे। ये पद्मासन है दोस्तों। पैर जो है मेरे थाइज़ के ऊपर मेरे दोनों पैर आ चुके हैं। अब मैं अपनी बॉडी को यहीं से उठाना चाहूँ तो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ। देखिए, इसको कहते हैं दोस्तों पद्मासन। तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। आप अपने पैरों को शिफ्ट करते रहें। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो मैं इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट बैठ सकता हूँ। 5 से 10 मिनट बाद में मुझे चेंज कर लेना चाहिए। जो पैर मेरा ऊपर था वो पैर मेरा अभी नीचे आ जाएगा, और जो ये वाला मेरा पैर ऊपर था, ये वाला ऐसे आ गया। अब मुझे शिफ्ट करना है, तो ये वाला पैर मेरा नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये वाला मेरा पैर नीचे और ये वाला पैर मेरा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये भी देख लीजिए, आप इसको फिंगर्स पे आप आ सकते हैं। देखिए, सो ये है दोस्तों शुद्धि आसन। अब मैं बात करता हूँ ये वाला भी इस शुद्धि आसन के अंदर आता है। अब मैं यहीं पे इस उंगली को शिफ्ट कर देता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ, तो इसमें ये मेरा वायु आसन मेरा हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों वायु आसन, ताकि आप उस वायु आसन में बैठ के पोजीशन आपकी शुद्धि आसन में, और जो आपके हाथ का जो मूवमेंट है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा एयर का इंटेक करना है, तो आप अपने जो उंगली है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसको आप थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और अंगूठे को उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। ऐसा फोल्ड कीजिए
यहीं से अंगूठे को ऊपर लिया, धीरे 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 मैंने इसको अंदर लेकर आया, अंदर कोशिश की जितना फोल्ड हो सकता हुआ, और मैंने इसके ऊपर अपना अंगूठा रख दिया। तो इसको दोस्तों कहते हैं वायु पोजीशन, यानी कि आपको ज़्यादा एयर इसमें आपको मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले कुछ आसन से। आसन में पहला मैंने बैठ गया। दूसरा आसन होता है दोस्तों यह है दोस्तों वज्रासन। वज्रासन मतलब खाना वगैरह जब आप खाते हैं तो उसके बाद में आप वज्रासन में बैठ जाइएगा। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। प्लस जब भी आप खाना वगैरह खा रहे हैं या बैठ के खाएं, ऐसे ही बैठ के खाएं, और हमेशा कोशिश करें कि पलोथी मार के, यानी कि पैरों को क्रॉस करके ही बैठें। और यहीं से दोस्तों इसको कहते हैं मलासन। इसको हम लोग ओकड़ू बैठना भी कहते हैं, है ना। इस पोजीशन में भी आप अपना ट्राई करें। बहुत लोग इस पोजीशन में बैठ नहीं पाते, कोई हमेशा टो पे ऐसे ऐसे बैठता है ना। तो इसके लिए दोस्तों पैर दोनों फ्लैट होने चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, और दोनों हाथ आपके घुटनों पे इस तरह से होने चाहिए। ये है दोस्तों आपका मलासन। ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो थाइज़ की जो मसल्स हैं, प्लस आपकी ग्लूट की जो मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पोजीशन में स्ट्रॉन्ग होती हैं। बहुत शहर के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो आजकल जो जनरेशन है उनको इस तरह की बैठने की भी आदत नहीं है, वो गिर जाते हैं। तो ये पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डेली यूज़ में हैं और आप डेली रूटीन में हैं। तो ये हुए, और मैं आपको एक और बालासन। आराम से बैठिए वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद में कुछ नहीं करना, अपनी बॉडी को, ब्रीथ को बाहर की तरफ आपको छोड़ना है। फिर वापस वज्रासन में। तो ये जो था दोस्तों, ये था बालासन। बच्चे देखें अपने बच्चे किस तरह से बैठते हैं, तो ये इसको बालासन कहते हैं। वो हमेशा ऐसे ही नीचे की तरफ ही मूवमेंट रहता है बच्चों का। यह है दोस्तों बालासन। यहीं से मैं थोड़ा सा कुछ खड़े होके अभी बता देता हूँ कि देखिए, अगर हम यहीं से अब यहीं पे हम खड़े हो गए, यहीं पे खड़े होकर यहाँ पे भी कई सारे आसन मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आसन मैं आपको बता देता हूँ। यहीं से अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ये, और ये पोजीशन है दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों वीरभद्रासन। ये पैर, जो अगला वाला पैर है देख रहे हैं आपको दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री रहेगा। पिछला वाला पैर दोस्तों फुल्ली स्ट्रेच रहेगा, इसके अंदर स्ट्रेन आएगा। आपकी जो ग्लूट मसल है, थाइज मसल्स है, प्लस आपकी जो काफ मसल्स है, इसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रेन आएगा। और जो सामने वाला जो पैर है उसमें आप देखिए, यहाँ से रेस्ट। कोशिश करें जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं। 2-3 पोजीशन में आप इसको ले सकते हैं। यहीं से अब ये दूसरे पैर के लिए, पिछला वाला पैर जो था अब वो शिफ्ट हो गया, यहीं से आप अपने पैर को शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए वो यहीं से मैं ऊपर जा सकता हूँ। ये पोजीशन आसान नहीं है। यहीं से आप फॉरवर्ड जो आसन है, इसको फॉरवर्ड जाइए, आप कोशिश करें, और यहीं से आप सर को यहाँ से टिका सकते। फॉरवर्ड आसन, ये आसन जो है ये अर्ध हैंड स्टैंड अगर कह सकते हैं इसको, अर्ध शीर्षासन हम इसको कह सकते हैं। आधा ही हमारा बॉडी नीचे आ रहा है और आधा हमारा बॉडी नीचे की तरफ है। तो ये दोस्तों, ये सांस छोड़ते हुए नीचे रहें हमेशा। आराम आराम से वापस ऐसे वापस बैठ जाइए। अभी हम बात करते हैं दोस्तों सेतुबद्ध आसन और
आपका चक्रासन। दो आसन और मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्राणायाम की तरफ लेके जाऊँ। तो ये है दोस्तों आपका चक्रासन के लिए। दोस्तों आराम से लेट जाइए, लेट गए, और लेटने के बाद में आपको टो के ऊपर आपको रहना है। पूरा हाथ नीचे आपका रहेगा, जो पाम है वो ज़मीन से टिका रहेगा, और आपकी जो सर है वो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। आपको फोकस कंधों पे आइए पहले, और धीरे धीरे अपने हिप को डाउन करें, धीरे धीरे। और यहीं से आप वायु मुक्त आसन में भी दोस्तों जा सकते हैं। यहीं से सांस को आपको छोड़ना है, और इसको कहते हैं दोस्तों वायु मुक्त आसन। अपनी वो वायु को मुक्त कर देना है अपनी बॉडी से, इसको छोड़ देना है। एक बार और। यहीं से दोस्तों सेतुबद्ध आसन, कुछ नहीं करना है, यही पेशी पोजीशन में रहना है, और अपने जो हिप है उसको आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, जैसे सेतु हम लोग बनाते हैं। ये टो पे रहना है आपको, जितना हो सके टो पे रहिए। सांस आपको होल्ड करना है, और जैसे ही आपका लगता है कि आपका सांस छूटने वाला है, तो धीरे धीरे सांस को आप छोड़ दीजिए। आप ये भी इजीली आप अपने घर पे इसको कर सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो मेरे साथ में ये प्राणायाम कर रहे हैं? बहुत कम लोग होंगे, मुझे पता है। दूध पीते रहिएगा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्राणायाम की। प्राणायाम में थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। इसमें आसन जो है मैंने आपको छोटे छोटे करीब 7 से 8 आसन मैं आपको बता चुका हूँ, और ऐसे आसन करीब 84 हैं, 84 आसन हैं। तो जितना आपसे हो सकता है उतना कर सकते हैं। एक और मैं आपको आसन यहाँ पे सिंपल सा दिखा देता हूँ, उसको कहते हैं काकासन, यानी कि कोए की मुद्रा में। कोए की मुद्रा में आपको आना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब अपने बॉडी को देखिए, बॉडी को देख के तो इसमें आप अपनी हिप को उठाइए, ये टो पे आइए, टो पे आए, और अपने जो आपका जो नी है, नी को अपनी जो कौन सा पार्ट बोलते हैं इसको, बाइसेप, ट्राइसेप, एस, डोले शोले, यानी कि अब आपको अपनी नी को अपने ट्राइसेप के ऊपर आपको रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया, बॉडी को पहले मैंने छोटा कर लिया, छोटा किया, और यहीं से मैं अब देखिए उठा लिया, और अपने ट्राइसेप के ऊपर इसको मैंने रख लिया। और देखिए यहीं से पहले एक पैर को उठाइए, और धीरे 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 जैसा आपका बैलेंस बनने लगे तो दूसरा पैर भी आप उठा दीजिए। इजी है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं दोस्तों प्राणायाम पे। प्राणायाम, सो आराम से बैठ जाइए, मैट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। योग आसन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्राणायाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है पेशेंस की। सो पहले मैं बात करूँगा जो मैंने ईजाद किए हैं, जो मेरे बड़े काम आए हैं, और जो मुझे लंग्स की जो इंजरी है वो मुझे अभी भी परेशान करती है। ऐसा नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ और बिल्कुल डेली 10 किलोमीटर अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल फिट हूँ अंदर से, लेकिन क्योंकि गन शॉट है, गन शॉट का जो दर्द होता है, गन शॉट के जो स्प्लिंटर्स हैं वो भी अभी करीब 100+ अभी भी चेस्ट के वॉल के ऊपर लॉब हैं, और वो भी वो जैसी हीट बढ़ती है, धूप होती है, तो अभी वो मुझे परेशान करते हैं। और ज़्यादा जैसे स्पीड में
3:10, 3:20, 3:50, 3:30 के आसपास में जब मैं स्पीड को लेकर आता हूँ रनिंग में, तो मेरा लंग्स दोस्तों उतना सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि सैनिक हैं, सैनिक होने के नाते हमने जो काम किया वो हर कोई करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो प्रभु को मंजूर था वही होता है ना। तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। सैनिकों का काम ही है गोली खाना, और उसके बाद अगर ज़िंदा बच गए तो सभी की गालियाँ खाना, क्योंकि जो मैंने फील किया है बहुत ही कड़वा है। सैनिकों की वैल्यू यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, और मतलब मैं कहूँगा कि ना के बराबर है परसेंटेज अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़ मैंने फेस की है। और मैं बोलता भी हूँ कि यार लाइक यहाँ पे आप कितना ही कर लो, सैनिक कितना ही भी कर ले इस देश के लिए, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो ना के बराबर ही काउंट होती है। उनको लोग उस तरह से तरजीह नहीं देते जितनी तरजीह आप बाकी लोगों को देते हैं, क्रिकेटर्स को देते हैं, या फिर आप बॉलीवुड वालों को देते हैं। सो बात ये थी कि क्या जो कैमरे पे दिखाया जाता है, जो टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, वो रियली होता है। तो आपको भी पता है कि उसमें से सारा कुछ तो झूठ दिखाया जाता है। तो मैं कह रहा था जब भाई इतने ज़्यादा सूरवीर थे, आपकी एक लात मारने से आपके खिड़की दरवाजे सब कुछ टूट जाता है, तो भाई उस दिन ताज में क्यों नहीं आए थे? आपका तो घर भी ज़्यादा दूर नहीं था, हमसे तो पास में ही थे आप लोग। ताज आपसे ज़्यादा दूर नहीं था, हमसे ज़्यादा दूर मतलब बॉलीवुड वाले वो जुहू, बैंड्रा इस आसपास में ही रहते हैं, और हम तो बहुत दूर से आए थे। तो हमसे तो पास में वही थे। वो तो लात मार के और उनको उड़ाने के लिए नहीं आए, उनको एक पंच मार के और उनके छाती फाड़ने के लिए कभी नहीं आए वो लोग। फिर भी आप उनको तरजीह देते हो, यार समझा करो है? फिर भी आप उनको फॉलो करते हो, यानी कि आपके जो आइडियल हैं, आपके जो इंस्पिरेशन हैं, आप गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई है जो अभी आपको योगा करके दिखा देगा, उनमें से ये सारी चीज़ें करके, कोई नहीं करके दिखाएगा। वो सिक्स पैक भी दोस्तों स्टेरॉइड लेके बनते हैं, मैं भी बना सकता हूँ उनको सिक्स पैक को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन उसमें मेरा एंड्योरेंस, मेरे स्टैमिना वो पूरा का पूरा चला जाएगा, वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी फिर मेरे से। तो दोस्तों ये आप समझा करो कि जो आपको टेलीविज़न पे दिखाया जाता है वो एक्चुअल में आपके लिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ आपके लिए आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपके लिए एंटरटेनमेंट से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया आपके लिए दोस्तों? मेरा खून बहाया आपके लिए। I bleed for this nation. But what I get? Only kick. अभी भी मुझे लोग बहुत गालियाँ देते हैं लेकिन मैं सबकी गालियों को दोस्तों प्रसाद रूपी ग्रहण कर लेता हूँ कि आइए दीजिए, हम तो हैं ही इसके लिए कि समाज का जो कचरा है उसको इकट्ठा हम कर लेते हैं, समाज की जो बुराइयां हैं उसको हम अपने में धारण कर लेते हैं। आप फ्री रहिए, आपको जो करना है आप कीजिए, आपकी जितनी बुराइयां हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं उनको झेल लूँगा, मैं उनको अपने पास रख लूँगा। लेकिन याद रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, याद रखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। सो हम करते हैं पहले दोस्तों नमस्कार प्राणायाम। थोड़ा सा मैं एक सिप और दूध ले लेता हूँ। वैसे मेरे पास पानी भी है दोस्तों, अपने पास पानी की बोतल पक्का रखें क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। आयरन मैन वाली बोतल है भाई, देखो है ना। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं दोस्तों प्राणायाम ब्रीदिंग, मतलब मैं कहूँ तो प्राणायाम का प्रणाम, जब हम प्रणाम करते हैं ना, नमस्कार ब्रीदिंग। नमस्कार ब्रीदिंग में दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल है। लंबा सांस लीजिए और मैं इसको आपको एक पल्स पर मिनट के हिसाब से मैं आपको ये मैं करके दिखाऊंगा थोड़ा सा। अब मैं लगा लेता हूं दोस्तों इसमें क्या कहते हैं इसको, टाइमर, क्योंकि टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, इनके स्टॉप वॉच, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। मैं लगा रहूँगा 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी है वो 1 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं कर सकते। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें, मेरे साथ करें। चलिए प्राणायाम ब्रीदिंग। अपने अंगूठे को दोस्तों इस तरह आपस में क्रॉस कर लीजिए, ये वाला, ये ऐसे रख लीजिए हाथों अंगूठों को, ताकि आपका हाथ जो है वो
सेपरेट ना हो, एक साथ चिपका रहे ऐसे, नहीं तो क्या होगा, डीप डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है। ये था दोस्तों प्राणायाम ब्रीदिंग। अगर अब ये हो गया है दोस्तों बंद, स्टॉप वॉच हमने लगा दी थी, रीसेट कर दिया है। सो अब जितने भी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो प्लीज़, हमारा एक रनिंग ग्रुप भी है दोस्तों, हम उसमें रनिंग और हेल्थ की काफ़ी सारी चीज़ें ज्ञान देते हैं। हमारे ग्रुप का नाम है दोस्तों इंडियन कोर रनर, और वर्चुअल सेशंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों, वो है 6260607356। सो हमारे साथ कनेक्ट हुइए और हेल्थ के बारे में जितनी हम हेल्प कर सकते हैं आपकी उतनी हेल्प करेंगे, चाहे वो रनिंग से रिलेटेड है, चाहे आपको वेट लॉस करना है या आपको वज़न बढ़ाना है। आप जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं वो अपना सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। हम चेस्ट इनहेलेशन को और थोड़ा बढ़ाएंगे, अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए और हम कहें चेस्ट डेवलप ब्रीदिंग, है ना, क्योंकि ये नाम मैंने ही दिए हैं, क्योंकि मैं करता था, क्योंकि मेरे लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने ही बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया और ये सब चीज़ें आपको किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। सो यहाँ पे हम, मैं कहूँ, चेस्ट को बढ़ाने के लिए एक्सटेंड, 10 सेकेंड मोर। मेरे साथ कौन कौन कर रहा है मुझे बताइएगा। ओके ज़्यादा देर हो गया, सॉरी। ये 1 मिनट से ऊपर हो जाता है। दूध पीते रहिएगा। पानी है तो पानी भी पी सकते हैं, तो मेरे पास दूध है, वो मैं धीरे धीरे करके ठंडा करके पीता हूँ। दूध एकदम से गर्म दूध मत पीजिएगा। और चलिए अब हम करते हैं दोस्तों आपकी साइड ब्रीथिंग है। हाथों को एक्सटेंड करें, है ना, और हम कहेंगे इसको हैंड ब्रीदिंग भी कहें या साइड ब्रीदिंग भी कहें तो भी चल जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अगर हम कहें कि वॉरियर पोज से मैंने इसको ईजाद किया था, है ना। वॉरियर है, वॉरियर पोज में मैं ऐसे बताया था। वॉरियर पोज में दोस्तों आप अपने इसको ब्रीदिंग को, मैं वॉरियर ब्रीदिंग भी कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसको आपको वॉरियर पोज में आपको आना है। और रिसेट में कर देता हूँ, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो 30 सेकेंड के बाद आप रेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम करते हैं दोस्तों ब्रीदिंग, वॉरियर ब्रीदिंग। डीप इनहेल है, मतलब कोशिश करें कि आप जितना इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल करें, चेस्ट के अंदर अपनी ब्रीदिंग को करें। अभी मैंने बेली ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा बताया नहीं है,
तो बेली ब्रीदिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पहले मैं आपको चेस्ट की ब्रीदिंग बताता हूं, क्योंकि चेस्ट की ब्रीदिंग यानी कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जो रनिंग होती है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वो साइकिलिंग है, उस सब में आपके लंग्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है। लंग्स से ही आप अपना एंडोरेंस, अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। लंग्स आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। आप नॉर्मली जो रनर हैं वो, चलिए शुरुआत करते हैं, बात तो होती रहेगी। ऊपर आए तो सांस लें। सॉरी, मैं भूल गया। चलिए स्टार्ट। ये प्राणायाम इतने आसान नहीं है दोस्तों, जितना आसान आपको दिख रहा है इतना आसान नहीं है। आपकी बैंड बच जाएगी मसल्स की। स्टॉप। सो ये थी दोस्तों हटके ब्रीदिंग है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा हटके हैं सारी ब्रीदिंग जो मैंने अभी तक बताई है। इसमें और भी सारी ब्रीदिंग है, लेकिन अब मैं कन्वेंशनल जो ब्रीदिंग है वो आपकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और इन सब पे भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी देर से सोच रहे होगे कि क्या सिखा रहा है ना। तो आप ब्रीदिंग में, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे आराम मिला, इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। और वही चीज़ मैं बताऊँगा जिससे मुझे बेनिफिट हुए, या जिससे मुझे लगता है कि इससे आपको भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और प्रैक्टिकल मैं पहले करता हूँ, उसके बाद ही आपको बाकी सब चीज़ों का ज्ञान देता हूँ। बिना प्रैक्टिकल किए मैं आपको ज्ञान देता ही नहीं हूँ। यानी कि जो भी मेरी वीडियोज़ अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो सभी ऑथेंटिक हैं, सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। और ऑथेंटिक चीज़ों पे दोस्तों बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कड़वी होती हैं, सच्ची होती हैं, उनमें कोई चीप कंटेंट नहीं होता है, कोई काली नहीं होती है। और जैसे मैं स्पेशल फोर्सेस से भी हूँ, डिफेंस से भी हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी गालियाँ आती होंगी और कितनी गालियाँ पड़ी होंगी। लेकिन मेरी भाषा बहुत सभ्य है, मेरा जो परिवार है बहुत सभ्य है। हम मैं बात करूं कि हम गाली देना ना शुरू करें, कभी गालियां ना दें, गालियों का उपयोग ना करें, और कोशिश करें कि अपनी जो ज़ुबान है, अपनी जो हम कहें वाणी है, वाणी को हमेशा दोस्तों मिठास से भरें। थोड़ा सा मैं कड़वा हूँ, मैं कभी कभी लोगों को बिल्कुल सही बोल देता हूँ, राइट थिंग्स बोल देता हूँ, और सच्चाई बोल देता हूँ। तो दोस्तों सच्चाइयाँ थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन कभी कभी कड़वे घूंट पीने चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं भस्त्रिका की। भस्त्रिका में दोस्तों, क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीदिंग है और उनके ऊपर भी थोड़ा सा मुझे प्रकाश डालना चाहिए। और अभी हमारे पास में दोस्तों 20 मिनट्स हमारे पास भी शेष हैं, तो हमारी कोशिश है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज आपको जो प्राणायाम है वो कुछ बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाऊं। आप ब्रीदिंग में दोस्तों ये भी कर सकते हैं। मेरी 4 रिब्स टूटी थी और उनकी रिकवरी के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है ना। अपनी पोजीशन को बदल भी सकते हैं जब आपको लग रहा है कि आपसे दिक्कत हो रही है बैठने में, आपका पेन होना शुरू हो गया है, तो आप ये शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में दोस्तों यूट्यूब है, बहुत सारे गुरु भी आपको मिल जाएंगे। उस समय पर मुझे कोई नहीं मिलता था, कोई मुझे बताने वाला भी नहीं था, और योगा को लोग उस दृष्टि से नहीं देखते थे उस समय पे कि यार योगा से भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने योगा के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव किया और योगा कर करके मैंने अपने आप को
दोबारा से खड़ा कर लिया और आपके सामने मैं दोबारा हूँ। और एक डेथ इंजरीज़ थी, बिल्कुल बैड रिटर्न था बहुत लंबे टाइम तक। और मुझे कभी डिप्रेशन, ये एंजाइटी जो शब्द है ना, ये दोस्तों मेरे कभी छू ही नहीं पाए मुझे कभी, बिकॉज मैं डेली योगा करता था। कभी नहीं छू पाए मुझे एंजाइटी, कभी डिप्रेशन में नहीं गया मैं, कभी मैंने गलत विचार नहीं रखे, कभी मैंने अपने आप को गलत नहीं साबित करने दिया। अपने आप को मैं लड़ाई करता रहा। और ये जो लड़ाई की जो क्षमता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकती है, वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के लिए दोस्तों जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे जो रनिंग पोज आते हैं, मैं जो रनिंग के जो पैटर्न्स डालता हूँ, डेली डालता हूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए। अगर आप डेली आधा घंटा से मतलब 30 to 45 मिनट्स अपने आप को दे रहे हो, तो दोस्तों मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप पॉजिटिव रहोगे और आप जो आपकी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन भी आपके पास में होगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन आज नहीं है तो कल होगा, लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो भस्त्रिका में दोस्तों पेंडुलम ब्रीथ हम करते हैं। लंबा सांस लेना है और कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करें। मैं चेस्ट ब्रीदिंग, अभी मैं इसमें बेली ब्रीदिंग भी लेकर आऊँगा। भस्त्रिका को मैं अगर डिवाइड करूँ तो 2 टाइप से है। एक इसमें चेस्ट ब्रीदिंग है, दूसरी इसमें बेली ब्रीदिंग है। मैं भी सांस को शिफ्ट करके पेट पे लेकर आ जाता हूँ। देख रहे हैं मेरा पेट यहाँ पे दोस्तों फूल गया है, देखो। अभी इसी में 2 हैं, एक मैं चेस्ट ब्रीदिंग करके दिखा रहा हूँ, एक मैं आपको बेली ब्रीदिंग करके दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले आपको चेस्ट ब्रीदिंग कर रहा हूँ भस्त्रिका के अंदर। ये थी दोस्तों भस्त्रिका में चेस्ट ब्रीदिंग। अब मैं इसमें बेली ब्रीदिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको बेली में अपने पेट में दोस्तों काफ़ी हवा को भर रहा है। आप देख रहे होगे साउंड आ रहा है, एक डिफरेंट टाइप का साउंड। मेरी जो ये ईड़ा है, पिघला है, पिघला से एक डिफरेंट टाइप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो जैसे ये थोड़ा सा मेरा नोज स्टाइल जो है वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाता है, तो डिफरेंट जो साउंड है एयर का वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि जो लंग्स की जो कैपेसिटी थी दोस्तों मेरी नॉर्मल नहीं रही थी। और जब मैं ब्रीथ इनहेल करता हूँ तो क्या होता है कि नाक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से ये जो हमारा नोस्ट्राइल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बंद हो जाता है मेरा, तो इस वजह से ये साउंड आ रहा है। और इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैं सांस को थोड़ा सा फास्ट ना लेके स्लो लूँ तो वो भी नहीं आएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सांस को ब्रीथ को ना खींच रहा हूँ, फोर्स दे के मैं अपनी मुझे जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मैं लेने की कोशिश करूँ। और लंग्स में मैं 100% फिल कर रहा हूँ। एक 2 तरीके हैं इसमें भी, एक इजी ब्रीदिंग, एक फोर्सफुल ब्रीदिंग। ये आपको भी होगा, अगर जैसे आप करेंगे तो ये आप भी फेस करेंगे इसमें। सो ये पहला मैंने सिखा दिया आपको चेस्ट ब्रीदिंग। दूसरा है दोस्तों बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग में दोस्तों इसमें आप साइकिल पंचर कहें हमको, साइकिल टायर ब्रीदिंग। जैसे पंचर हो जाता है, आपने देखा होगा। पहले मैं आपको साइकिल पंचर करके दिखाता हूँ, पंचर कैसे हो जाती है। और पंचर के बाद उसमें से पूरी हवा को निकालता है ना, फुश 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 करके निकाल देता है। क्योंकि जब तक उसके अंदर एयर रहती है वो पंचर नहीं लगा सकता, तो उस हवा को उसको पूरी बाहर निकालना पड़ता है। तो पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ कि आपको पहले कैसे अपने टायर में से हवा कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं कहूँ पंचर ब्रीदिंग। चलिए दोस्तों, पूरा छोड़िए, फिर छोड़िए, फिर छोड़िए, फिर छोड़िए, फिर छोड़िए। पूरी सांस मतलब कोशिश करते रहें, लगातार कोशिश करें, 3-4 बार 5 बार, जब तक और कोशिश कर, और कोशिश कर, और कोशिश। पूरी आपकी बॉडी से जो भी गंदी गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हमारी बॉडी में रहती हैं। और जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है तो डिफरेंट टाइप की गैसेस भी आपकी बॉडी में जनरेट होती हैं, बनती हैं। सो आप ये
जो साइकिल पंचर वाली है वो, इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो कोशिश करते हैं फिर से। पहले सांस लिया, फोर्सफुल ब्रीदिंग है, बिल्कुल धीरे से, फिर जोर से मैंने छोड़ा, फिर भी बच गया, फिर भी बच गया, फिर भी बच गया, फिर भी बच गया। ये देखिए 6 पैक आ रहे हैं। पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए, इसको कहते हैं पंचर ब्रीदिंग। पूरी सांस को फिर से मैं कोशिश, इससे बहुत आपको फायदा होगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट्स आपको इसके मिलेंगे। फिर से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए फोर्स से पूरा सांस छोड़ा, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर भी कुछ बचा हुआ। ये देखिए पूरा सांस बाहर है। तो सांस नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाते। चलिए दोस्तों, ये हुई हमारी भस्त्रिका के अंदर ये काउंट है सारी की सारी। अब मैं इसी में एक और चीज़ सिखाता हूँ। ये है दोस्तों साइकिल टायर ब्रीदिंग। टायर में जब हवा भरते हो ना, तो अब देखिए कैसे हवा भरते हो आप बार बार चेक करते हो ना कि भरा है कि नहीं भरा, भरा है कि नहीं भरा, उसको आप चेक करते हो। फिर भी आप सोचते हो चट कम है, फिर भरते हो, फिर से लगता है फिर कम है, फिर भरते हो। तो एक बार में तो आप फुली भर देते हो कि आपको फिर वो दोबारा टेस्ट करता है, तो उसमें धीरे धीरे करता है ताकि आपकी जो एयर है उसके अंदर ज़्यादा ना हो जाए, है ना, कभी वो बस्ट ना हो जाए। चलिए दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पे भी वो ब्रीदिंग हम करके दिखाएंगे आपको। पहले आप फुली जितना ब्रीथ कर सकते हैं उतना ब्रीथ अपनी चेस्ट के अंदर भरिएगा। भर लिया, अभी भी जगह थोड़ी सी खाली है। इसको आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं दोनों को साथ में, जैसे मैंने सिंक्रोनाइज किया कि पहले मैंने ब्रीथ लिया और फिर मैंने जो थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने उसको पूरा 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 भर दिया। फिर से ट्राई करें, पूरा सांस ले जाए मैं 100%। पूरा सांस, ये है दोस्तों बड़ी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। ये बहुत काम की है, इससे आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग जो आपकी बेली ब्रीदिंग है इसके ऊपर आता हूँ। इसको कहते हैं दोस्तों अंतः कुंभक। अंतः कुंभक में दोस्तों आपको ब्रीथ को लेना है, चेस्ट में भरना है और इसको शिफ्ट करना है एयर को अपने स्टमक में। पूरे पेट में हवा भरिए, होल्ड कीजिए जितना आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए, अब छोड़ दीजिए। फिर से चेस्ट में भरी, शिफ्ट कर दीजिए पेट में, होल्ड कीजिए। अभी मैं दोस्तों आपको इसी में 2 तरह की प्रक्रिया है। ये भी एक तरह की मैं कह सकता हूँ 2 तरह की है। एक तरह से आप चेस्ट में होल्ड कर सकते हैं, दूसरा आप पे इसको स्टमक में आप अपनी एयर को होल्ड कर सकते हैं और पूरा का पूरा सांस को बाहर छोड़े जब भी आप छोड़ रहे हैं। तो अब मैं आपको होल्डिंग, ब्रीथ होल्डिंग, मतलब पहले मैं आपको 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर 50 सेकेंड, फिर 1 मिनट तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ, पहले मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बटन दबाऊंगा और मैं फिर 30 सेकेंड फर्स्ट मैं जाऊँगा 30 सेकेंड ब्रीथ को होल्ड करना।
स्टॉप। अभी मैंने दोस्तों किया 30 सेकेंड, ये मैंने चेस्ट में होल्ड किया है। इसमें भी आप दो तरह से कर सकते हैं, चेस्ट में होल्ड करिए और इसको स्टमक में होल्ड कर सकते हैं, दो तरह से इसको होल्ड कर सकते हैं। सो फिर दोबारा मैं आपको चेस्ट में होल्ड करके दिखाता हूँ। अब की बार होगा दोस्तों 40 सेकेंड का। कोशिश करें जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप होल्ड करें, लेकिन इनिशियली आपको आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते तो 20 सेकेंड से आप शुरू कीजिए और इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों फिर से अब की बार 40 सेकेंड। मेरे साथ कौन कौन कर रहा है हैंड रेज कीजिए। रिसेट। ये था दोस्तों 40 सेकंड। तो 40 सेकंड तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है। 30 यानी कि मैं 20 से शुरू करूँ। जो बेसिक हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो 10 से भी शुरू कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। सो अब हम होल्ड करेंगे आपका कितने सेकंड? अब की बार हम होल्ड करेंगे 50 सेकंड। आर यू रेडी विद मी? आर यू रेडी विद मी? ओके। कितने थे जिन लोगों ने मेरे साथ 50 सेकेंड किया? चले अभी शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 1 मिनट का अटेम्प्ट मारेंगे तो नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि बहुत कम लोग मेरे साथ में जुड़े हुए होंगे जो ये प्राणायाम करेंगे, कि हर कोई सेफ एंड लग्जरी जीना चाहता है, अपनी बॉडी को पेन नहीं देना चाहता, अपनी हेल्थ को फोकस नहीं करना चाहता है। तो बहुत कम लोग हैं इस तरह के जो शायद मेरे साथ जुड़े होंगे, जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे। लेकिन मेरा काम है कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, मैं जो बेस है, इनका जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसको मजबूत करूँ, मैं उसके लिए काम करूँ। अगर आपकी हेल्थ सही है, रनिंग सही है, योगा सही है, तो आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, आप बीएसएफ में भी जा सकते हैं, पैरामिलिट्री में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते? आप इनकम टैक्स में भी जा सकते हैं, आप रेल में भी जा सकते हैं, आप बैंक में बैठ जा सकते हैं। तो जो आपको करना है कीजिए। आप बिल्डर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बनिए, सब कुछ बनिएगा। लेकिन सबके लिए एक बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। बेस क्या है आपका? बेसिक क्या है हमारी? वो है हमारा हेल्थ। आपकी हेल्थ सही है तो सब कुछ टनाटन है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी टनाटन नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1 मिनट के जो अटेम्प्ट है, हम उसको लेते हैं 1 मिनट का। और कौन कौन मेरे साथ में है? हाँ, चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बहुत डिफ़िकल्ट वाले प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा, जो शायद उनमें से बहुत कम लोग इसमें को कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ 1 मिनट चेस्ट होल्ड ब्रीथ, मतलब आपको होल्ड करना है। चलिए दोस्तों,
ये मैंने किया दोस्तों 1 मिनट और 10 सेकेंड, मतलब मैं कहूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं जैसे होल्ड करता हूँ, मैं तब ये शुरू करता हूँ, तब तक 1-2 सेकेंड तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये था हमारा चेस्ट ब्रीथिंग, और इसको हम कहें तो हाँ, ये पार्ट ही भस्त्रिका के हैं जो आपको लंबे टाइम तक अपने लंग्स को कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हैं। आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, आपकी रनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी, आपकी स्विमिंग ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी, आपका जो ब्रेन है दोस्तों बहुत ज़्यादा शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा, आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा थॉट आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ बेहतरीन प्राणायाम। चलिए, नाम आप बताएंगे जो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। सांस आपको गले से लेना है। चलिए, ये मैंने उतार दिया है, एक्चुअली रनिंग करने गया था तो मास्क लेके जाना पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। जो ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा दूर है मेरा मोबाइल तो मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए, पूरा सांस आपको बाहर छोड़ देना। जब सांस ले तो गले से, कंठ से आपके एक डिफरेंट साउंड आपको जनरेट करना है। जब आपकी एयर इनहेल हो रही है, एयर अंदर की तरफ जा रही है, तो उसको आपको एक फिल्टर की तरह से अंदर लेके जाना है। देखिए, शंख की आवाज़ आपके गले से आएगी, और थोड़ा सा दूध और बचा हुआ है, और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं होगा। जो आप कोशिश करेंगे तो आपको खांसी आ जाएगी इसको करने से, है ना। चलिए, फिर से कोशिश करिए एक बार और, मैं आपको ये सिखा देता हूँ। चलिए, टाइम हो गया है वैसे, फिर भी 2 प्राणायाम मैं और आपको सिखाऊंगा। चलिए, ये वाला एक बार और अटेम्प्ट लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों शीतली, सीधे के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लंग्स में पूरी हवा भरनी है। अपनी जो जीभ है, अपनी जो टंग है, उसको अंदर की तरफ आपको उसको फोल्ड करना है। एक बार देख लीजिए कैसे फोल्ड करना है।
फिर से एक बार अटेम्प्ट, फिर से मैं सिखा रहा हूँ इसको। यह दोस्तों सीतली। अभी मैं आपको 3 बंद लगाने सिखाऊंगा इसको। 3 बंद। पहला बंद होगा मूल बंद, उद्यान बंद और उसके बाद में जालंधर बंद। अगर हम अपनी चीज़ों को नापना मतलब ये, इसको बिलांद बोलते हैं हम लोग। आप देखेंगे, आप नाभि पे रखिए, अपना नाभि पे रखेंगे और सेकंड जो आपका अंगूठा जहाँ पे टिकता है, आपका सोलार फ्लैक्स आ जाता है, ये आपका जालंधर बंद हो जाता है। उद्यान हो जाता है। उसके बाद में ये यहाँ से अगर शिफ्ट करें और ये आपका जालंधर, मूल, उद्यान एंड जालंधर। 3 बंद आपको लगाने में सिखाता हूँ किस तरह से इनको आप लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, तो फिर भी आप कोशिश करें, घर पे रह के आप इसको कर सकते हैं। चलिए, सीखना पड़ेगा, आसान नहीं है। पहले इन्हें डीप इनहेल, पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और। बहुत कठिन है, आसान नहीं है। मूल, उद्यान एंड जालंधर। कोशिश करें, हो जाएगा। 3 बंद लगाने हैं। कोशिश करें इसको घर पे करने की। अब दोस्तों मैं सिखाता हूँ आपको अग्निसार। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये 3 बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। घर पे कोशिश करें इस प्राणायाम को करने की। थोड़ा सा कठिन है, जो मैंने अभी पिछले 3 से 4 जो प्राणायाम सिखाए हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। लोग अनुलोम विलोम करने लग जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है, बहुत कठिन है, लोग इनकी तरफ नहीं जाते हैं। और जो चीज़ कठिन और परिश्रमिक होती है उसके रिजल्ट भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इनको भी चुनें। मैंने इसलिए जो इजी वाले हैं वो इजी वाले मैंने आपको ज़्यादा सिखाए नहीं आज। बहुत जो इजी वाले थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही भस्त्रिका की कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में अटेम्प्ट लेते हैं। कौन सा? अग्निसार। ये दोस्तों हमेशा ऑड नंबर में होती है। 1, 3, 5 इस तरह से होती है। आसान नहीं है, थोड़ी सी कठिन है। 2 बार और मैं करके दिखाऊंगा इसको। मैं तो रोज़ करता हूँ इनको। मैं कठिन वाले ज़्यादा प्राणायाम ज़्यादा करता हूँ। इजी वाले प्राणायाम मैं थोड़े से अवॉइड करता हूँ, है ना। फिर से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
एक बार और टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया है दोस्तों। और ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, जिसको भी सीखना है वो इसमें से सीख सकते हैं। फिर से चलिए दोस्तों, ये था हमारा विश्व योगा दिवस पर जो सारा प्रोग्राम। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पाया हूँ। जो भी बच्चे या जो भी व्यक्ति ने जो भी कुछ सीखा है, प्लीज़ मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मैसेज करके मुझे पक्का बताएं, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने इसको फॉलो किया है, कितने लोगों ने एग्जैक्टली कुछ नया सीखा है। जिसने कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ वो बैठे हुए मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे ही बैठे रहिए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ही काम नहीं कर रहे, अपने शरीर को ठीक नहीं करना चाहते और अपने हेल्थ के ऊपर काम नहीं करना चाहते, तो मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ कि आपको सिर्फ भगवान ही आके समझा सकता है और बाकी और कोई आपको आके समझा नहीं सकता कि हेल्थ की वैल्यूज़ क्या होती है। मुझसे पूछो ना हेल्थ क्या है, मुझसे पूछो शरीर क्या होता है, मुझसे पूछो कि चोटें क्या होती हैं, मुझसे पूछो कि पेन क्या होता है चोटों का, मुझसे पूछो कि पेन किलर क्या होता है, मुझसे पूछो जो स्लाइन लगाते हैं तो उसका पेन कितना होता है। ये पूरा जो हाथ है मेरा राइट वाला, इसमें इतनी सारी इंजेक्शन्स ठुके हुए हैं, इतनी सारी आईवीज़ लगी हुई हैं, मुझे पता है वो पेन क्या होता है। 6 बार ऑपरेशन थिएटर में मैं गया हूँ, तो हर बार वो डेथ का सामना मैंने किया है। शायद आपने नहीं किया होगा किसी ने। मुझे पता है हेल्थ क्या होती है, मुझे पता है मेरा स्वास्थ्य क्या है, मुझे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जो भी मूक दर्शक बने हुए बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं कि आप प्रणाम के ही योग्य हैं। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और जिनको भी हमारा हेल्थ का चीज़ें ज्वाइन करने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने हैं, इंडिविजुअली है, मतलब पर्सनलाइज होगा, आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम हमसे ले सकते हैं। हेल्थ को और फोकस कर सकते हैं, अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। जिनको 1600 मीटर या 2.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रन करनी है, उनके लिए भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और हम आपके लिए मदद कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर दोस्तों हम कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश के जो युवा है, मेरा जो देश की जो जनसंख्या है, एटलीस्ट मैं किसी की लाइफ को बदल पाऊँ, मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। और हेल्थ से बेहतर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो आप अपनी उस पैसे का मज़ा ले सकते हैं। आप स्टीव जॉब की तरह वाली हालत हो जाएगी, पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया उसको, और पूरा का पूरा पैसा जो था वो रखा रह गया। ऐसे ही होता है, पैसा किसी दिन इस तरह से काम नहीं आता है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए काम आ सकता है, लेकिन दोस्तों हेल्थ के लिए काम नहीं आएगा। आप हेल्थ खरीद नहीं सकते, यू कैन नॉट परचेज हेल्थ फ्रॉम एनी मेडिकल शॉप। दवाइयाँ खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन हेल्थ नहीं खरीद सकते। तो इसी के साथ दोस्तों आपको सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें और मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए उतना करूँगा। जय हिंद, जय भारत। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना करें, लेकिन दोस्तों ये प्राणायाम आप घर पे ज़रूर करें। लाइक सब्सक्राइब से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन प्राणायाम करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।